पार्टी हमेशा से कहती है, 2-3 स्टेटमेंट आरजेडी का हमेशा से रहा है। एक तो वाईएम समीकरण बार बार कहती है जो मेरे है, जो कि है नहीं, और दूसरा जो है स्टेटमेंट आदरणीय लालू प्रसाद यादव का हमेशा से रहा है, और उनके पार्टियों कुछ प्रवक्ता का भी रहा है, भूरा बाल साफ करो। तो ये जो है एक अलग बांटता है, जबकि हमारे जो है भाजपा एनडीए सरकार में ऐसे कुछ भी नहीं है। जो भी सरकार एनडीए की है वो अच्छी सरकार है। जो एनडीए से टिकट लेकर आएगा उसको वोट दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि एनडीए अभी विकल्प इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आवास लोगों को मिला है, गरीब लोगों को बहुत लोगों को आवास मिला है सर। अभी एनडीए की सरकार मतलब तेज रफ्तार विकास की ओर है। जी, एनडीए है तो विकास संभव है। भाजपा क्या मानना है, तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं आप या नीतीश कुमार को, भाजपा को क्या पसंद करते हैं? भाजपा है तो हम, नहीं तो भाजपा, नहीं तो फिर खत्म है। हाँ, मांझी में काम किए हैं सांसद महोदय आपके? बहुत बढ़िया। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को चाहते हैं? इस बहस को होते हुए 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने पहले से खासकर मांझी विधानसभा में विधानसभा की सरगर्मी खूब तेज है। यहाँ पे सड़क पे जब आप चलेंगे तो किसी चाय की टपरी पर भी खड़े होंगे तो वहाँ भी लोग इसी बात की बहस में और जद्दोजहद में लगे हैं कि भाई आखिर किसको चुना जाए। अब जानेंगे कि लोगों की राय क्या है, लोग किसको पसंद करते हैं, आखिर पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हर्षपुरा गांव है ये, हर्षपुरा गांव में है हम। और कौन सा पंचायत पड़ता है? दाऊदपुर पंचायत का अधीन आता है हमारा हर्षपुरा पंचायत। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश बाबू बढ़िया लगते हैं कि तेजस्वी यादव? देखिए, नीतीश सचा ही हम लोगों के पास विकल्प है। एनडीए जो है वही हम लोगों के पास विकल्प है, क्योंकि एनडीए के द्वारा चलाया गया बहुत सारे योजनाओं का ही सारी पार्टियां कॉपी कर रही है। किसान सम्मान योजना जो सबसे पहले देने का काम एनडीए ने ही किया था, और उसकी का कॉपी कर रहे हैं हमारे जितनी भी पार्टियां हैं, वो लोग सारी कॉपियां कर रहे हैं। उसके बाद उज्ज्वला योजना है। अब अभी जितने भी जात पात से ऊपर उठ करके और एनडीए काम कर रही है, क्योंकि जो भी जात या कोई भी जमात का हो, वो जो है फ्री में अनाज देने का काम बीपीएल कोटा से जो लोग भी आते हैं, जिस वर्ग के भी आते हैं, वो फ्री में देने का काम एनडीए कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एनडीए सरकार ही है जो एक बेहतर विकल्प हमें लग रहा है। मांझी में क्या क्या काम हुआ है? मांझी में कई सारे योजनाएं जो है लंबित है, क्योंकि यहाँ पे जो है एनडीए की सरकार नहीं है। यहाँ के विधायक सत्येंद्र यादव, माननीय सत्येंद्र यादव हैं, जो कि बहुत सारे काम लंबित रखे हुए हैं। मांझी का विकास और जीर्णोद्धार अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, फिर भी अगर ऐसे देखा जाए तो क्या क्या मुख्य कमियां जो हैं अभी मांझी में दिख रही हैं आपको? मांझी में सबसे पहले तो हमें नली और सारे रोडों को ठीक करना होगा, क्योंकि जब भी बरसात या ये जो बरसात का सीजन चल रहा है, इसमें नलियां भर जा रही हैं और रोड पे पूरा पानी आ जा रहा है, जिससे महिला वर्ग को जो है सड़क पे चलने में बहुत दिक्कतें आती है। महिलाओं को तो गैस सिलेंडर भी मिला है, सुने हैं सब जगह। उज्ज्वला योजना जो है एनडीए सरकार ने दिया है, उससे महिलाओं को बहुत मतलब कि बेहतर घर में प्रदर्शन हुआ। अभी जो है सड़कों पर ध्यान देना चाहिए। अभी ग्रामीणों को बहुत दिक्कत है आने जाने में बरसात के मौसम में। सड़कों पे ध्यान देना जी। क्या नाम है भैया आपका? प्रियांशु। कितना उम्र है आपका? मेरा 18। इस बार पहला बार वोट देंगे? पहला बार वोट देंगे। पहला वोट है, बड़ा जरूरी होता है। किसको चुनेंगे, किसको वोट देंगे, सोचा है आपने? सोचा तो है। देखिए, जो भी सरकार एनडीए की है वो अच्छी सरकार है। जो एनडीए से टिकट लेकर आएगा उसको वोट दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि एनडीए अभी विकल्प इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पार्टी बहुत अच्छी है एनडीए, और वो बहुत सारा विकास भी करती है। विकास के बारे में क्या सोचते हैं? भाजपा एक अच्छी पार्टी है। भाजपा के जो लीडर्स हैं वो भी अच्छे हैं। सांसद महोदय के बारे में क्या सोचते हैं? सांसद हमारे अच्छे ही हैं, जैसे विकास करते हैं। बाकी सब क्या काम किए हैं सांसद महोदय यहाँ पे, आप ही बताइए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा अभी फिलहाल उन्होंने जो ढाला जो हम लोगों का जो परेशान करता है, दाऊदपुर से हम लोगों का गांव जो जोड़ता है, उस पे जो है फ्लाईओवर के निर्माण के लिए उन्होंने मांग किया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे जो जल जमाव की समस्या आ रही थी रिसेंटली, उसको उन्होंने अपने स्तर से देख करके और उसको ठीक कराया है। तो माननीय
सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का कार्य सराहनीय है। और एनडीए जो है एक बड़ी पार्टी है, हम छोटी पार्टियों की तरफ रहेंगे, क्योंकि एनडीए के बारे में जैसे हम जानते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है 40 पार्टियों को प्रतिनिधित्व करती है, तो लगभग 40 पार्टियां एक साथ मिलकर काम कर रही तो विकास अच्छा ही होगा। तो हम लोग पास अंतिम विकल्प नीतीश चाचा ही है, तेजू भैया और राहुल जी जो है थोड़ा सा इसमें फुटबैक पे आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों से वो चीजें नहीं हो रहा है, वो लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। यात्रा निकाला है लोग एक वोट चोरी, देखिए जब वोट चोरी का ये जो यात्रा निकाला गया है, ये पूरे तरीके से इसका कोई मायने नहीं रखता है। ईवीएम से हो रहा था, तो कुछ दिन पहले जो है ईवीएम के बारे में कहा जा रहा था कि ईवीएम हैक कर लिया जा रहा है और वोट चोरी किया जा रहा है। ये पूरा गलत मुद्दा है। जब पार्टियां ये हार रही है, फुटपाथ पर आ गई है, तो ये अपना झूठ मूठ की कुछ रैलियां निकालती है और ये चीजें करती हैं। ऐसे ही रैलियां निकालती हैं। रैली का कोई रैली का कोई ये नहीं है। उस रैलियों में बहुत सारे जो हैं अलग अलग जो लोग अपने अपने पार्टियों का झंडा लेकर के अपना सिर्फ देख रहे थे। मैंने भी देखा था कुछ, मैंने वीडियो जो देखा था आप लोगों के माध्यम से, मीडिया लोगों के माध्यम से, कि पैसे की भी मांग की जा रही थी कि हमने झंडा आपका ढोया है तो उसका पैसा दिया जाए। तो ये जो है भाड़े के लोगों को बुला करके भीड़ जुटाना जो है क्या नाम है भैया? मेरा नाम रवीश कुमार सिंह होगा। कहाँ के रहने वाले? दाऊदपुर के रहने वाले। दाऊदपुर के ही रहने वाले हैं। गैस वगैरह मिला है? जिसको जो उस लायक लाभ था उनको मिला है। मतलब बीपीएल वालों को मिला है? वालों को मिला है, उजाला योजना के तहत सबको मिला है। अच्छा, माझी को शौच मुक्त कर दिया गया है, मतलब कि बाहर में कोई अब शौच नहीं जाता है, हर घर में 100% तो नहीं है, हाँ। लेकिन 60 से 70% हो चुका है। 60 से 70% हो चुका है। लोहिया योजना जो है काम किया है, और यहाँ पे जो है जो भी लगभग घरों में शौचालय है और उसका अनुदान लगभग लोगों को मिला हुआ है। अनुदान लगभग लोगों को अनुदान मिला है। यहाँ हमारे जो है प्रबुद्ध यहाँ पे सिंकू जी हैं जो अपना विचार प्रकट करेंगे। हाँ, क्या शौचालय में विचार प्रकट करेंगे? कहाँ है सिंकू जी? सर आगे आ जाइए, अंधेरा हो गया है बहुत। जी ठीक है ना। एक चीज बताइए, यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने, मतलब हरसपुरा के ही? जी, हरसपुरा का स्थायी निवासी हैं। क्या क्या सुविधा दी है आप लोगों को एनडीए सरकार ने? एनडीए की सरकार में बहुत सी सुविधाएं ग्रामीण परिवेश में पहुंचाया गया है, जो कि जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री ये थी आवास योजना है। और आवास लोगों को मिला है? गरीब लोगों को बहुत लोगों को आवास मिला है सर। अब एनडीए की सरकार मतलब तेज रफ्तार विकास की ओर है। तेज रफ्तार जी, एनडीए है तो विकास संभव है। बाजार में चाचा का मतलब बाइट ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे माझी विधानसभा में अब झोपड़ियों की संख्या ना के बराबर है। कुछ घर ऐसे हैं जो झोपड़ी नुमा रह गए हैं, बाकी सब लोगों को मिल चुका है। और वो जो झोपड़ी वाला घर है वो भी अब मतलब प्रक्रिया में है। कितना सच बात है? ये सत्य है कि झोपड़ी नुमा घर गांव से धीरे धीरे अब विलुप्त हो रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहुत लोगों का घर बन गया और आने वाले कुछ ही समय में बहुत लोगों का घर बन जाएगा। ये मान लीजिए एनडीए की सरकार में जो है बहुत अच्छा ही पहल चला, जिसमें स्वच्छता को विशेष ध्यान रखते हुए कार्य किया गया। शौचालय निर्माण, उससे सहायता जो मिलना था सरकार के माध्यम से वो मिला। अब बस थोड़ा सा माझी में जो सड़क की विकास है वो भी हमारा माननीय डॉक्टर श्री सत्येंद्र यादव विधायक जी के कारण से ही कुछ वंचित है। एक थोड़ा सा बाधित कर रहा है योजना जो है नल जल, जिसके कारण सभी पंचायतों में, सभी ग्रामीण परिवेश में सड़क थोड़ी सी जर्जर स्थिति में आ गई है, ताकि ये नल जल का जो कार्य है कभी बनता है तो सड़क को फोड़कर बनता है, फिर उसको पता चलता है कि यहाँ पे लीकेज इसको उखाड़ी है, जिसके कारण कि सड़क की स्थिति कुछ गड़बड़ हो गई है। इसमें थोड़ा सा नल जल योजना में ही थोड़ा सा काम करने। आप लोग के यहाँ एक ओवरब्रिज बना है, उसके बनने से कितना फायदा हुआ है? काफी फायदा हुआ है, जो कि कहीं जाने आने में हम लोगों को जो आधा घंटा 45 मिनट तक ढाला समस्या थी, जिससे हम लोग इमरजेंसी जो कि हम लोग का सारण डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म हो रही हैं, क्योंकि इमरजेंसी सेवा जो ढाला के कारण रुक जाते थे, हम लोग एम्बुलेंस वगैरह रुक जाती थी, जो कि फ्लाईओवर आने के कारण आसानी से हम लोग जो है चले जा रहे हैं, एम्बुलेंस वगैरह रुक नहीं रहे हैं, जिससे जो है जो भी लोग बीमार हैं उनको या फिर एक्सीडेंटल ऐसी कोई घटना घटित हुई है वो बच जा रहे हैं। इसी केस में हम लोग
फ्लाईओवर बनने के कारण हम लोग इमरजेंसी में जाकर NH से कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं तो वैसा होता था कि मान लीजिए इमरजेंसी केस में भी रेलवे फाटक बंद होने के बाद 20 से 25 मिनट तक ना चाहते हुए प्रतीक्षा करना पड़ता था, ताकि और कोई निजी कोष है नहीं, रेलवे से कोई भी नहीं विवाद चाहता है, जिसके कारण हो सकता है कि दुर्घटनावश किसी देहांत भी हो जाता था, जिससे बहुत अच्छा फायदा हुआ है फ्लाईओवर के माध्यम से। क्या आपका नाम क्या है? संजीव। आइए संजीव जी आगे आ जाइए। कहाँ घर है आपका? हसपुर है। हरसपुरा के ही हैं। गैस वैस घर में मिला है? हाँ। गैस मिला है। अच्छा, उम्र कितना है आपका? 22 के। 22 साल है। अच्छा 22 साल है, गैस मिला है, अनाज मिलता है? हाँ। अनाज भी मिलता है, गैस भी है। इनको विकलांगता पेंशन भी मिलती है। हाँ, मुख्यमंत्री विकलांगता पेंशन भी मिलती है। हाँ, और सब ये देन एनडीए का ही है। तो हम लोग यही कहेंगे कि ये यहाँ जो है ये इनसे पूछा जाए इनकी कौन सी पार्टी है, कौन सी इनकी प्रतिक्रिया क्या है, किस प्रतिक्रिया जानी हाँ, बहुत चुपचाप खड़े हैं, मतलब कि इनको मानते हैं। बहुत चुपचाप खड़े हैं। क्या है मतलब कोई बात है क्या? माजी में देखिए, हमारा नाम धूमल सिंह पड़ेगा। धूमल सिंह नाम है आपका, बगल में भी एक धूमल सिंह है। एकमा में पूर्व विधायक एकमा में है। अच्छा आपका क्या मानना है? तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं आप या नीतीश कुमार को, भाजपा को? क्या पसंद करते हैं? भाजपा है तो हम, नहीं तो भाजपा, नहीं तो फिर खत्म है। हाँ, माजी में काम किए हैं सांसद महोदय आपके? बहुत बढ़िया। 3 को काम हमको गिनवा दीजिए। सांसद महोदय का हाँ। पहला नंबर तो हमारे गांव में छठ घाट बनवाए हैं। बहुत नेता आए, बहुत नेता गए, कोई काम नहीं किया। बगल गांव में फिर बनवाया। उसके बाद दाऊदपुर जो हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, उसका भी मांग किए हैं सांसद महोदय जी। और उसके बाद अभी जलालपुर में डेयरी उरी का कोई काम बतियाए हैं सांसद महोदय जी। 10 दिन पहले डेयरी फार्म खुलने वाला है। तो मान के चलिए सांसद हैं भाजपा के तो कर रहे हैं ना जी। यहाँ पर सत्येंद्र यादव क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। जातिवाद लड़ाते हैं कि हमको वोट चाहिए। बाबू साहब से लड़ेंगे यादव जी को लड़ेंगे बाबू साहब से ना, तो कहाँ से वोट मिलेगा? तो यहाँ पर जातिवाद रहेगा तो फिर वही होगा, सत्येंद्र यादव जीत जाएंगे। तो हम लोग भैया भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा को वोट देंगे। एनडीए कभी भी जाति समीकरण को लेकर के नहीं देख रही है। आरजेडी का मतलब ही हो गया जात जमात पर चुनाव लड़ने। आरजेडी हमेशा से कहती है, 2-3 स्टेटमेंट आरजेडी का हमेशा से रहा है। एक तो वाईएम समीकरण बार बार कहती है जो मेरे है, जो कि है नहीं। और दूसरा जो है स्टेटमेंट आदरणीय लालू प्रसाद यादव का हमेशा से रहा है, और उनके पार्टियों कुछ वक्ता का भी रहा है, भूरा बाल साफ करो। तो ये जो है एक अलग बांटता है, जबकि हमारे जो है भाजपा एनडीए सरकार में ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर वो यादव हैं, वो भी किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। अगर और जो भी जिस भी जाति के, उन सबको जो है वो सम्मान एक जैसा मिल रहा है, किसी को ऐसा नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो है एनडीए सरकार कोई जाति पाति से उठ करके विकास के मुद्दे पे काम कर रही है, लेकिन बाकी पार्टियां जो जैसे तेजू भैया की हो गई, तो वो जो है जातीय समीकरण पे काम कर रही है। तो ये मांझी विधानसभा पे लोगों की राय, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा, हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।